इसमें केवल और केवल इंफॉर्मेटिव, पूरा इंफॉर्मेटिव। केवल हम क्लासरूम में बच्चों को सूचनाएं देते हैं, केवल सूचनाएं देते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने सबसे पहले लिखना सीखा होगा। सुंदर लेख, सुंदर लेख आज के जमाने में नहीं लिखती, समय लिखी थे तो क्या लिखा, सदा सत्य बोलो, यही लिखा होगा। हर बच्चे को पता है सदा सत्य बोलो, सबको पता है। बच्चा जब स्कूल में आता है, जब वो लिखना पढ़ना भी नहीं सीखता, टीचर्स क्या बताते हैं उसको, उठना बैठना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि भाई सुबह उठो तो अपने पेरेंट्स को चरण स्पर्श करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, ये सिखाते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं बताया गया होगा। क्या कितने बच्चे करते हैं? कितने बच्चे करते हैं? नहीं करते, मुश्किल से 10%। सही है? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमने केवल सूचना दी, सूचना दे दी उनको। एक बच्चे को आप कहिए कि एक अच्छे विद्यार्थी के या एक अच्छे बालक के क्या गुण होते हैं, इस पे एक निबंध लिखिए। और मेरा दावा है, आप उस कॉपी को चेक करेंगे तो आप विवश हो जाएंगे कि 100 में से कम 90 नंबर दें। 90 नंबर से कम दे ही नहीं सकते आप। वो इतनी सारी बातें उसमें लिखेगा, लेकिन वो सारी बातें क्या उसने अपने जीवन में डाली है? इंपॉर्टेंट ये है कि व्यवहारगत परिवर्तन हुआ नहीं, जो हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और वो क्यों नहीं हुआ? हमने केवल सूचनाएं दी है। अब मैं बात वही चाहता हूँ कि हमने कहा कि वो कि अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करें, वो नहीं सीखता है। लेकिन जिस घर में बड़े ऐसा करते हैं, उसको किसी स्कूल में सिखाना नहीं पड़ेगा कैसा करना है, वो अपने आप देख के सीख लेगा, अपने आप देख के सीख लेगा। तो शिक्षा के इस दोष को, शिक्षा की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही स्काउटिंग की आवश्यकता पड़ी। वहां वो 7 डेज रहेगा, 5 दिन रहेगा, तो उस पर बारीकी से उस पर वाच होगा, उसकी एक एक आदत को बताया जाएगा और वो कुछ चीजें तो देख के सीखेगा, करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। इसलिए स्काउटिंग की आवश्यकता। अब कई साथी आते हैं, सर 10 से 5 कर लो ना, क्या इनका 10 से 5 की आवश्यकता नहीं, हम तो एक बढ़िया सी किताब निकाल देते हैं, उस किताब में पूरा लिख देंगे कि एक स्काउट होता है, उसकी ऐसी यूनिफॉर्म होती है, वो सुबह 5 बजे उठता है, वो ये करता है, वो करता है, रट लेना, पेपर दे देंगे, पेपर है, पेपर में 100% नंबर आ जाएंगे। लेकिन सुबह 5 बजे उठने में जोर कितना आता है, वो महसूस कब होगा? वो कब महसूस होगा? वो जब होगा जब आप वहां रहेंगे। जब वो रहेंगे तो व्यवहार। इसलिए स्काउटिंग की आवश्यकता है, और इसलिए स्काउटिंग की आवश्यकता है, इसलिए कैंप भी आवासीय ही होते हैं। यदि आपने आवासीय कैंप नहीं किया, यदि स्काउटिंग में रहकर स्काउटिंग की रीति के अनुसार आपने कैंप नहीं किया, कैंपिंग नहीं की, तो फिर तो मतलब ये स्काउटिंग का करेंगे, फिर तो किताबों में बहुत सारा ज्ञान है, खूब है। तो इस बात को आप ये स्काउटिंग की आवश्यकता इसलिए है। और हमारे पास बहुत बड़ा उद्देश्य है, हमारे पास बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बहुत सारी माएँ बैठी हैं, छोटा बच्चा किसके है? छोटा बच्चा 4-5 साल का है सी, चलो छोटा बच्चा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जब वो अपने पिताजी के साथ बाजार घूमने जाते हैं तो आप क्या हिदायतें देते हो? साहब को क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते कि कहते हो? कुछ कहते हैं। ये 10 हिदायतें देती हैं। देखना बच्चा गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए, ध्यान रखना, ये करना, वो करना। मतलब एक माँ को अपने बच्चे के प्रति, अपने पति पे भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल फैक्ट, इस बात पर बता नहीं सकते। और वही माँ जब अपने बच्चे को लाकर आपके पास छोड़ती है, कोई हिदायतें देती है क्या? मैं तो नहीं देखा। इट मीन्स उस माँ का विश्वास, उसको पता है कि इन्हीं हाथों में मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। अब ये दायित्व हम पर है कि हम उस माँ के विश्वास को कितना आगे तक ले जाते हैं, ये हम कहें। तो इसलिए हमें त्याग तो करना पड़ेगा। आज तक के आप अपने जीवन में जरा झांकिए, आपने जब क्लास 1 से लेकर MA और कोई PhD किए बैठे होंगे, पता नहीं कहाँ से है, वहां तक कि जब आपने एजुकेशन ली, आपके जीवन में कितने शिक्षक आए होंगे? 100-150।
इससे भी ज़्यादा कुछ कम आए होंगे। क्या सबके नाम याद है आपको? नहीं होंगे। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी को भी याद नहीं है, लेकिन आप सबको एक आध टीचर का नाम बहुत अच्छी तरह याद होगा, जो बिल्कुल सारों पे याद है। एक टीचर जो आपका फेवरेट रहा है, चाहे वो प्राइमरी का होगा, चाहे वो कॉलेज लेवल का होगा, चाहे वो सेकेंडरी क्लासेस के लेवल का होगा, वो एक टीचर सदैव आपके जीवन में याद रहेगा। क्यों रहेगा? तो वो उसके अलग सीन निकले थे क्या? वो भी वैसे ही था, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ बेहतर किया होगा, आपको कुछ अच्छे ढंग से समझा होगा, इसलिए वो आपको अब याद है और जीवन भर याद रहेगा। अब आपको सोचना है ये कि आप 150 में से 149 शिक्षकों की श्रेणी में जाना चाहते हैं जिनको कोई याद ही नहीं करता, जिनके नाम याद नहीं है, या वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं जिनको एक बच्चा जीवन भर याद रखे। ठीक है, नौकरी लग गई, करेंगे तो भी ठीक है। ये तो जीविकोपार्जन के लिए हमने एक प्रोफेशन अपना लिया, प्रोफेशन तो है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे हटके भी वेतन तो मिल रहा है, मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हटके कुछ और कमाना चाहते हैं तो उससे हटकर कुछ करना चाहिए। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, अलग काम किसी ने नहीं किया, अलग ढंग से किया, काम तो वही किया, लेकिन अलग ढंग से किया, अलग तरीके से किया। वही चीज हमें भी करनी है, और हमारे पास दायित्व है उस बच्चे का, इस बच्चे को आगे बढ़ाना है, और बच्चे को आगे बढ़ाना है तो सोचना है कि शिक्षा का, हम शिक्षा के माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस को हम क्रॉस नहीं कर सकते, इससे आगे कुछ नहीं सिखाते। चलो स्काउटिंग के माध्यम से सिखाएंगे। देखिए बेटा, परिवर्तन देखिए। तो आप जिस संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो संगठन भी छोटा मोटा नहीं है, लगभग 209 देशों और उपनिवेशों में फैला हुआ है। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, पर दूसरा बता दीजिए मुझे। और ये केवल मंच पे कहने की बात नहीं है, मैं यहाँ क्या कि वो 209 देशों में है, ऐसा नहीं है, इसको आप अनुभव भी करते हैं। इन्होंने जब बताया कि लंदन गए थे, मैं उस लंदन की बात बताता हूँ। वर्ल्ड जम्बूरी थी इंग्लैंड में, किसी में गया? वर्ल्ड जम्बूरी थी लंदन में। उस वर्ल्ड जम्बूरी में 198 कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे थी, एक मैदान पर थी। अब कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब वहां जाता है और वहां पर 198 देशों के लोग, बच्चे उसके साथ होते हैं, वो कैसा महसूस करता है? पाँव जमीन पे नहीं टिकते कि मैं वहां खड़ा हूं, 198 देशों के लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये महसूस करने की बात है। अभी अखिल भारतीय जम्बूरी, जिसको इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, 12-13 कंट्रीज बाहर की भी आई थी, हमारे राजस्थान में भी है, पाली में, और लगभग 300 बच्चे और टीचर्स मिलाकर चूरू जिले के भी इसमें भागीदारी करते हैं। अब उनसे पूछिए क्या अनुभव थे उनके। 37,000 की गैदरिंग, 37,000 की गैदरिंग, कोई अनाउंसिंग नहीं, क्या करना, सब ऑटोमेटिकली अपना अपना काम कर रहे हैं। वरना 37,000 की भीड़ को नियंत्रित करने में 37,000 पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं। उनके अनुभव देखिए आप, ये हमारे साथ है। तो हम सबसे बड़े संगठन से जुड़ने जा रहे हैं। स्काउटिंग का प्रारंभ हुआ था 1907 में, और आज हम खड़े 2023 में। कितने साल हो गए? लगभग 116 साल। अब एक बात मैं नहीं कह रहा, एक बात आप नजर जोड़िए और बता दीजिए मुझे, 116 साल पुराना कोई संगठन इसके अलावा हो तो बता दीजिए। संगठन बनते हैं, ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, कुछ याद आती है, रसातन में चले जाते हैं। ये 116 साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कुछ तो है।